प्राइवेट सेंटर्स को मान्यता दी जो एग्जाम्स लेंगे और उन्हीं के माध्यम से ये लीक हो रहा है। क्वेश्चन पेपर के आधार पर ये लीक की कार्रवाई हुई है। हमारी पुलिस ने उस क्वेश्चन पेपर को जब्त कर लिया। सरकार के स्तर पर अगर पेपर लीक हुआ है तो कोई सरकार के स्तर पर या सरकार के द्वारा नहीं करवाया गया है, कोई एजेंसी है तो निश्चित तौर पर जो दोषी हुआ उस पर आवश्यक कार्रवाई। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का भी आरोप लगा सकते हैं। अभी विषय संज्ञान में आया है, सदन में जाकर के इसके आगे आरोप तो जायज है ना योगेंद्र जी। देखिए, ये कोई सरकार के स्तर पर अगर पेपर लीक हुआ है तो कोई सरकार के स्तर पर या सरकार के द्वारा नहीं करवाया गया है, कोई एजेंसी है तो निश्चित तौर पर जो दोषी हुआ उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, राजभवन ने चिंता जताई है पेयजल आपूर्ति की योजनाएं उसको लेके। बिल्कुल चिंता लाजमी है कि भाई गर्मी का समय आया है, लोगों को स्वच्छ पेयजल चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। लेकिन हमारी भी चिंता है, विभाग की भी चिंता है कि आज 6500 करोड़ रुपया जो केंद्रांश बाकी है, अभी तक रोज पत्राचार हम लोग कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिला। निश्चित तौर पर केंद्रांश आएगा तो जो योजनाएं बंद पड़ी है, जो योजनाएं 90% 80% कार्य हो चुका है, जो योजनाएं में 20% कार्य में अधूरा है, उन योजनाओं को पूरा करके जनता को पानी पिलाया जा सकता है। लेकिन आपकी केंद्र की जो योजना है उसमें तो घोटाला हो गया, तो केंद्र क्यों पैसा? आप कैसे कह सकते हैं घोटाला हुआ? अगर कोई घोटाला हुआ तो आप बताएं हमको। अगर कोई घोटाला हुआ आप बताएं हमको, निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, आपने केंद्रीय मंत्री से मिलने की बात भी कही थी, मेल भी भेजा था। मैं अकेले नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस संदर्भ में पत्र लिख चुके हैं, मेरे सेक्रेटरी भी गए हैं और मैं भी 17, 18, 19, 20 की तारीख को कहा था कि आप सुविधा अनुसार हमको दें, मैं मिलूंगा और जो इस वस्तु स्थिति उससे अवगत कराऊंगा। मैं मेल भी किया था, मैं पत्र भी लिखा हूं, लेकिन अभी तक केंद्र से हमको समय नहीं मिला है। जल शक्ति मंत्री से मिलेगा तो फिर आपको आगे अपडेट करें। पानी में हम लोग देखेंगे। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के जिस व्यक्ति को पुलिस ने सबसे पहले पकड़ा, कोडरमा विधानसभा की नेता से जरा उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें। प्रशांत जी का पॉलिटिकल एफिलिएशन किसके साथ था, उनके पिता का पॉलिटिकल एफिलिएशन किसके साथ था, ये चीजें वो स्पष्ट कर दें। अगर उनके पास तथ्य और प्रमाणों की कमी है तो तथ्य और प्रमाण हम लोग मुहैया कराने को तैयार हैं। सर, बता दिया जाए कि क्या है। थोड़ा सा उनसे भी पूछा जाना चाहिए। और जहाँ तक जिस मसले की बात लेकर ये लोग यहाँ पर राजनीतिक नाटक कर रहे हैं, उसमें 2 लोगों को ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। 6 लोग अभी गिरफ्तार होकर जा रहे हैं जो विधि सम्मत प्रक्रियाधीन पुनः जेल जाएंगे। जिस क्वेश्चन पेपर के आधार पर ये लीक की कार्रवाई हुई है, हमारी पुलिस ने उस क्वेश्चन पेपर को जब्त कर लिया है और मोटे तौर पर इस मामले का अनुसंधान 90% पूर्ण हो चुका है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिनों के अंदर में पूरी कहानी निकलकर सामने चली आएगी। सर, बीजेपी को यहाँ की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, कह रही है सीबीआई। बीजेपी को झारखंड की जनता पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए झारखंड की जनता ने बीजेपी पर भी भरोसा नहीं किया है। और यही वजह ये रही है कि सन्निपात की स्थिति से बीजेपी अभी तक उबर नहीं पाई है। नहीं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता सदन किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक आवश्यक चीज है, जिसकी नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो सन्निपात की अवस्था में जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता और तमाम हमारे विधायक हैं, इनसे ऐसे ही आचरण की उम्मीद की जा सकती है। जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई। निश्चित रूप से प्रक्रियाधीन है, समय आने पर हो जाएगी। एजेंसी है और लीक कैसे हुआ है, क्या हुआ है, इस पर अभी बात होनी बाकी है। अभी एजेंसी का रिपोर्ट आना बाकी है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी मुद्दा को उठा के सदन के बाहर खड़ा हो जाना। इनको तो साथ देना चाहिए। ये माने कि जनता का जो समर्थन था वो इनके साथ नहीं था। जनता ने जिस सरकार को चुना, उस सरकार को सुचारू रूप से जनता के लिए काम करने के लिए विधानसभा का पटल पर काम होना जरूरी है और विधानसभा की प्रोसीडिंग को इनको बाकायदा चालू कराना चाहिए। लेकिन जेपीएससी अध्यक्ष के पद की भी जो है सवाल कारण कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और इसलिए देखिए, मैंने ये पहले भी बोला है कि जब पहले क्या होता था कि पहले एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने के लिए आपके पास गवर्नमेंट के सेंटर्स होते थे, गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाते थे। जब से बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने प्राइवेट सेंटर्स को मान्यता दी जो एग्जाम्स लेंगे और उन्हीं के माध्यम से ये लीक हो रहा है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि सरकार को, चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे वो केंद्र स्तर पर हो, अपना एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पर 1000-1500 कंप्यूटर की हर डिस्ट्रिक्ट में व्यवस्था हो और सरकार ही इसकी
एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए। जब जब प्राइवेट एजेंसीज को आप इन्वॉल्व करिएगा, एग्जामिनेशन पेपर लीक होना लाजमी है। और ये पहले नहीं होता था, ये बीजेपी की, क्योंकि मान्यता तो वही लोग देते हैं केंद्र से कि किसको किसको सेंटर्स में मान्यता देना है। पहले हम नहीं देते थे, जब तक कांग्रेस की सरकार थी प्राइवेट सेंटर्स को मान्यता नहीं मिलती थी। तो हमारे को प्राइवेट सेंटर्स को बंद करना चाहिए और गवर्नमेंट सेंटर्स को लागू करना राज्य स्तर पर कुछ काम होगा जी निश्चित तौर पर। मैंने तो पहले भी बोला है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पर पहल उठाएं और राज्य स्तर पर गवर्नमेंट सेंटर्स खोला जाए ताकि हम एग्जामिनेशन को एकदम साफ तरीके से कंडक्ट करा सके। और कैसे रिस्पॉन्स करिएगा? आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं विपक्ष का काम है आरोप लगाना, बाकी चीजों को संज्ञान में लिया गया और सचिव के माध्यम से इसका जांच होना, उस पर त्वरित कार्रवाई, कोई बचेंगे नहीं।